जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे भेजा है आपको वैसा ही सुनाऊंगी। और संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के द्वारा हमें बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो गुरु जी हमें समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए हमें कभी भी जो भी गुरु जी के इशारे आते हैं, सत्संग आते हैं, संगत जी इसको इग्नोर मत करना। जितना हो सके, ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दबाव है, पर जितना हो सके संगत जी सत्संग को सुनो और पूरा सुनो, क्योंकि सत्संग में सच में एक ऐसा भी है ना सत्संग संगत जी की जो जिससे हम गुरु जी से कनेक्ट हो सकते हैं। सत्संग के द्वारा हम गुरु जी के पास क्लोज हो सकते हैं। सत्संग के द्वारा सत्संग हो गए, गुरु जी का मंत्र जाप, ये ऐसे भी है जो हमें गुरु जी के बहुत क्लोज लेकर के जाते हैं। इसलिए हमें सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी, आज का जो सत्संग है वो समीर अंकल जी का सत्संग है, जो कि नोएडा से हैं। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से उन्होंने मुझे सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम समीर है और मैं नोएडा से हूँ। संगत जी, आज मैं जो सत्संग करने जा रहा हूँ ये मेरा तीसरा सत्संग है। एक्चुअली 3 छोटे छोटे सत्संग हैं जो आज यहाँ शेयर करने वाला हूँ। पहले 2 सत्संग मैं पहले ही शेयर कर चुका हूँ, इसलिए ये मेरा तीसरा सत्संग है जो कि मैं स्टार्ट करूँगा। सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप से स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ऑफिस का वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है। इतना ज़्यादा रहता है कि मैं कभी कभार तो एकदम से परेशान हो जाता हूँ, मतलब एकदम अंदर से कुड़ सा जाता हूँ। और गुरु जी से ही संगत जी मैं काफ़ी ज़्यादा शिकायत करने लगता हूँ। तो कई बार मुझे मैसेज आए हैं, काम कंप्लीट ही नहीं होते। इतना संगत जी टेंस इन्वायरमेंट हो जाता है ना कि काम खत्म ही नहीं होते। चाहे मैं सुबह 9 बजे से ऑफिस स्टार्ट कर लूँ तो शायद 9 बजे तक वैसे ही बैठा रहूँगा, 11 बजे तक बैठा रहता हूँ। तो मुझे काफ़ी हेल्थ में भी और संगत जी भूख भी नहीं लगती तो अगर मैं काम करूँ तो फिर मुझे 1-2 बार गुरु जी के वीडियो यूट्यूब पर संगत जी
मैसेज आए कि जब भी कोई काम स्टार्ट करो तो मेरा नाम ले लिया करो। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन संगत जी अनकॉन्शियस माइंड में रहता, लेकिन कॉन्शियसली मैं करता नहीं था या भूल जाता था। तो अभी 1-2 दिन से मैंने फिर से कोई जब भी कोई नया प्रोजेक्ट होता है या कुछ काम होता है, कुछ भी जब भी मैं शुरू करता हूँ तो मैं एक बार उनको याद कर लेता हूँ, उनसे बोलता हूँ कि मेरी हेल्प करो। और संगत जी, मेरे पास गुरुजी का एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप है और वो भी मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के सामने रख लेता हूँ। तो पिछले कुछ 3-4 दिनों से मैंने देखा है कि मुझे काफ़ी ईज रहती है। मेहनत तो उतनी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ये सोचोगे कि लैपटॉप पर काम करने में मेहनत कैसी है ना, नहीं। मेरा काम संगत जी वैसा नहीं है कि कुछ रटा रटाया काम है, उसमें काफ़ी दिमाग लगता है। और जरा सी भी अगर एक लाइन की भी गलती करूं तो पूरा प्रोसेस हिल जाता है। तो इसलिए वो, और वैसे ही मेरे सीनियर के पास जाता है तो कई बार कहा सुनी हो जाती है, सुनना पड़ता था। तो मैंने ये करना चालू किया ना संगत जी, तो 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा मैं रिलीफ में हूँ। मेरा काम आज 31 दिसंबर है, तो मैंने सोचा था कि मैं सत्संग रिकॉर्ड करूँगा और कम से कम मुझे आज शाम को टाइम मिल जाए। आज मेरा काम कुछ 2 बजे तक ख़त्म हो गया था और मैं कम से कम 3-4 घंटे कुछ रिलैक्स कर पाया। नहीं तो संगत जी, मैं इतना रिलैक्स भी मेरे लिए एक लग्जरी होती है। एक्चुअली लग्जरी संगत जी, ये वर्ड्स हैं मेरे लिए। तो ये मेरा ये पहला सत्संग था। और दूसरा सत्संग मेरा गुरु, जो मेरा प्रोफाइल पिछले 15 साल से मैं जॉब में हूँ, तो हमेशा से मैं संगत जी मेरा मतलब रहा है, सेल्स का रहा है। तो हमेशा से रहा है, मेहनत भी काफ़ी होती थी। बट जैसे संगत जी 99 तक आने के बाद 100 मेरा कभी पूरा नहीं होता था। मतलब 99 तक की कोई एक स्केट नेडर लाइट की कोई चीज़ थी, एक स्नेक नेडर लाइट टाइप जैसे रहता था, कभी वो डील पूरी नहीं हो पाती थी। इधर मेरी 2 डील्स पूरी हुई हैं, उनके ऑर्डर्स कंफर्म हुए हैं और अच्छे साइजिंग ऑर्डर हैं। तो गुरुजी को मैं अपने अंग संग जैसे ऑफिस जाता हूँ या किसी मीटिंग में जाता हूँ लेकर के, तो मीटिंग भी बहुत कम ही रहती हैं जर्नली, वैसे काम ज़्यादा रहता है। और अभी रिसेंट में हुई है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी बहुत अच्छे से आपने वो करवा दिया है, आगे भी होती रहेंगी, मुझे उसमें कोई भी शक नहीं है। एक सत्संग और है जो कि संगत जी बहुत अलग है मेरे लिए। मेरा विश्वास संगत जी गुरुजी पर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है संगत जी। इसी साल जून जुलाई के महीने में मैं अपनी आंटी के थ्रू, लेकिन मेरा विश्वास था, ऐसा कभी नहीं था कि मुझे कोई शक या कहीं पर कोई संदेह करता हूँ, कहीं पर भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हम गोवा गए थे, अभी हम गोवा गए थे संगत जी, और गोवा से हमें बॉम्बे जाना था जहाँ मेरा छोटा भाई है। तो हम लोगों को की फ़्लाइट जो थी संगत जी वो गोवा से थी, ऑन टाइम थी। तो हम लोग थोड़ा सा गोवा एयरपोर्ट जब जा रहे थे, तो बीच में बहुत ज़्यादा एक नया एयरपोर्ट है गोवा का, मोपा, जिसमें काफ़ी जाम लग गया और फ्लाइट मतलब जैसे लग रहा था कि छूट ही जाएगी क्या, मतलब इस रोड पर ऐसे जाम कैसे लग गया। तो नया एयरपोर्ट है, तो वहाँ पर एक ही जगह पर संगत जी करीब 20 मिनट तक हम खड़े रहे। और मतलब संगत जी आगे भी सारी
गाड़ियाँ, बिकॉज गोवा थोड़ी हिली पे था तो गाड़ियाँ बढ़ ही नहीं पा रही थी। तो पर गुरुजी से ऐसे प्रार्थना करी और कुछ ही देर में विद इन फ्यू मिनट्स वहाँ पर कुछ वीआईपी मूवमेंट हुई। जब वीआईपी मूवमेंट हुई तो उन गाड़ियों के पीछे 2-3 गाड़ियाँ और चल पड़ी। वो भी वीआईपी मूवमेंट, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट था तो उसने क्लियर किया, उसके पीछे हम भी चल पड़े। आगे जाके देखा संगत जी तो वहाँ पे कोई टैंकर, जो 2 लेन का सड़क थी जिसमें कि वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, जो थोड़ा हिल पे था, वो बीच में खराब हो रखा था। दोनों तरफ से लोग संगत जी, जो पेशेंस तो है नहीं, जब बीच में आकर फंसा दिया तो इन्होंने उसी के चक्कर में, मतलब फ्लाइट मिस तो नहीं होते लेकिन हाँ, हार्ट बीट बढ़ गई थी हम लोगों की। तो तुरंत क्लियर हो गया, कोई वीआईपी आए, वीआईपी क्या गुरुजी ही किसी बेस में होंगे। तो ये एक सत्संग था संगत जी। उसके बाद संगत जी हम मतलब एयरपोर्ट पे पहुंच गए और एयरपोर्ट पर थोड़ी देर मतलब टाइम पर हम पहुंच गए थे, तो थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ा। और वैसे जैसे चेक इन करने के बाद जब आप थोड़ी देर बैठते हो, जब फ्लाइट में जाकर संगत जी सीटेड हुए तो उसमें भी बैठे रहे। और मैं मिडिल सीट में था, मेरी आंटी जी, मतलब जो मेरी वाइफ जो है, वो विंडो सीट पर थी। क्योंकि दिन की फ्लाइट थी, 4 बजे की फ्लाइट थी, तो वैसे तो ठंड का मौसम है, लेकिन उस तरफ तो वेस्टर्न इंडिया साइड तो वहाँ तो ठंड होती नहीं है। तो वो फ्लाइट के बाहर देख रही थी, उसमें करीबन मुझे 3 बार बादलों में बनते हुए ओम दिखाए। तो मेरे में को कोई ऐसा शक भी नहीं था, लेकिन मुझे एक बार ऐसा ख्याल आया, एक बार ओम दिखाया, थोड़ी देर बाद दिखाया, मैंने कहा हाँ दिख तो रहा है। फिर थोड़ी दूर तक चले, 10-15 मिनट के बाद कोई 1 घंटे की फ्लाइट है गोवा से बॉम्बे की, इज 1 hour 10 minutes हार्डली। तो पता भी नहीं चलता कि आप बैठे हैं और कब तो कुछ, मतलब थोड़ी देर में कुछ मील आ जाएगी और उसी समय आप बाहर देखेंगे। देखते देखते उसने एक बार ओम दिखाया। एक ओम तो संगत जी काफी अच्छा बना हुआ था, एकदम साफ, मतलब आकार जो था वो दिख रहा था उसमें। फिर दूसरा दिखाया, फिर तीसरा दिखाया। फिर मैंने पता नहीं क्यों मन में ऐसा क्यों आया कि हम कभी बाहर तो देखते नहीं, हो सकता है कुछ फॉर्मेशन इस तरह से होंगे, जो इस तरह से हो बनते रहते होंगे। ये मेरे मन में आया, मैंने किसी को बोला नहीं था संगत जी, ऐसे ही आया और मैंने इसको लाइटली करके ना छोड़ दिया, थॉट को मतलब लूज कर दिया, ठीक है ये ऐसा नहीं था। फिर कहा नहीं नहीं नहीं, ये गुरुजी ही होंगे, इस टाइप से ऐसे करके मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया। जब संगत जी आप क्या शायद कोई भी नहीं माना, जब फ्लाइट लैंड हुई, जब वो मतलब लैंड का, जब वो रनवे पे फ्लाइट थी और पहले तो स्पीड जैसे तेज होती है लैंड होने के बाद, फिर धीमे 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 होती रही। एकदम से संगत जी मेरी वाइफ कहने लगी देखो ओम ओम ओमकार ओमकार ओमकार। मुझे दिख नहीं रहा था क्योंकि मैं साइड की सीट पर था, तो संगत जी वहां से हल्का भी मतलब नहीं रहता। तो उसने इतनी तेज बोला, मैंने कहा कि क्या मतलब क्या बोल रही है, मैंने करके थोड़ा सा विंडो की तरफ देखने की कोशिश करी, तो मुझे उसमें कुछ सेकंड्स लग गए क्योंकि एक विंडो के एक पार्ट से सेकंड सीट में दिख नहीं रहा था। संगत जी वहां पर एक एयरक्राफ्ट खड़ा था जिसका आगे का हिस्सा दूसरी शेड से नहीं दिख रहा था और पीछे की जो टेल होती है, टेल एयरक्राफ्ट की जो टेल होती है, टेल पर बकायदा ओमकार बना हुआ था।
तो इट वाज लाइक मिरेकल टू मी। इट्स लाइक और मिरेकल टू मी भाई। एक ओंकार था और इट वाज संगत जी मेरे लिए सच में मतलब मेरे लिए मतलब ये जादू था कि इतने बड़े हवाई जहाज पर पूरा ओमकार और बकायदा कलर में बना हुआ संगत जी। तो फिर तो कोई संदेह रह ही नहीं गया था। मैंने कहा ये तो मेरे को गुरुपा ने मेरे को जवाब ही दे दिया 10-15 मिनट में। इतना बड़ा जवाब दिया कि मतलब ये तो मेरे लाइफ लॉन्ग रहेगा ये चीज़, तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता संगत जी। तो फिर वहीं मैंने उनको प्रणाम किया और आगे गया। और जब मैं एयरपोर्ट क्रॉस करके अपनी टैक्सी में बैठा या उससे थोड़ा पहले मैंने कोशिश की कि भाई कौन सा एयरक्राफ्ट है, या किसी का पर्सनल एयरक्राफ्ट था या क्या था जिसकी टेल पर ओमकार है, क्लियर ओमकार। ऐसा भी नहीं संगत जी को बन रहा हो, नहीं, वो कलर से बना हुआ था पूरा। तो मैंने देखा संगत जी एयर इंडिया में कुछ एयरक्राफ्ट्स हैं जिस पर ये साइन उन्होंने कुछ दिन पहले शायद चूज किया है, वो दिख रहा था। बड़ी बात ये नहीं है कि ये एयर इंडिया ने चूज किया था, और उसके बाद हमने कई और एयरक्राफ्ट्स भी देखे एयर इंडिया में जब मैं फिर वापस दिल्ली आ रहा था। और किसी एयर इंडिया के वो एयरक्राफ्ट पे संगत जी कोई साइन नहीं दिखा। हालांकि जब मैंने गूगल पर देखा तो उन्होंने कुछ इस तरह का था, बट उस दिन मेरे लिए उतने मिनट्स में वो दिखाना वो बहुत बड़ी चीज़ थी कि एक हवाई अड्डे पे एक एयरक्राफ्ट खड़ा है जो कि एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट की ही तरह था, और उसकी टेल पर ओमकार। और वो भी इसलिए कि शायद मेरे अंदर जो वो हल्का सा वो जो पिंच ऑफ डाउट कहते हैं ना कि तो दिखते होंगे ऐसे बादलों में चाहिए ना, तो उनके ओम के साइन उसको गुरुजी ने एकदम से क्लियर कर दिया। इधर उधर ना सोचा कर, मैं ही हूँ। और तुम लोग हमेशा इस तरह इधर उधर की सोचने लगते हो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। कुछ अच्छे कर्म होंगे या कुछ ऐसे होंगे, वजह तो माता पिता का आशीर्वाद होगा जिसकी वजह से आपकी कृपा मिली है, आपकी शरण मिली है। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, डेली कुछ ना कुछ एक दो बोल देते हैं, लेकिन इस तरह से जुड़ना और इतनी गहराई से जुड़ना ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने शब्दों को और सत्संग को यही विराम देता हूँ, और नए साल में सत्संग होते रहेंगे, उसमें मुझे कोई शक संदेह नहीं है, और मैं ज़रूर शेयर करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी बड़ा ही प्यारा सत्संग है आपका। और अभी संगत जी ये आंटी जी का सत्संग है, और अंकल की फैमिली मतलब आंटी जी की वाइफ का ही सत्संग है। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम निर्जा है और मैं नोएडा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। लेकिन ये मेरा सत्संग नहीं है, मेरी आंटी जी का सत्संग है, जो कि मेरे रिश्ते में बुआ जी लगती हैं। तो संगत जी, ये सत्संग को शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी।
और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी जो है मेरे साथ इस मंत्र जाप को करें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक बार फिर से बोलें, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने बहुत सारे सत्संग पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बट आज वो यहाँ पर आए हैं तो और उनके भी अपना सत्संग शेयर करने की इच्छा थी, तो मैंने कहा ठीक है, आप आपका जो सत्संग है, जो आप मतलब मैं आपका सत्संग रिकॉर्ड भेज देती हूँ, तो हम यूट्यूब के माध्यम से जिस जिस को सत्संग की ज़रूरत होगी उस तक वो हम पहुँचाएंगे। और हम गुरु जी के समक्ष अपने हाथों को जोड़ते हैं और प्रणाम करते हैं। और अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो सत्संग भेजें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी। 5-6 साल पहले मुझे एक आंटी जी, जो कुछ घर से थोड़ी दूरी पर रहती थी, उन्होंने गुरु जी के सत्संग के लिए मुझे बुलाया था। मैंने सोचा, मैं बचपन से ही थोड़ी धार्मिक स्वभाव की थी, मैंने सोचा कि उन्होंने बुलाया है, मैं गुरु जी के बारे में कुछ जानती नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, उन्होंने मुझे बुलाया है तो मुझे जाना चाहिए। मैं जा रही थी तो संगत जी मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना कुछ मैं रोज़ फूल ले जाऊं, मुझे रोजेस बहुत पसंद हैं। चलो मैं गुलाब के फूल ले जाती हूँ, कोई भी गुरु होंगे तो फूल तो ज़रूर चढ़ते होंगे। और सच पूछो संगत जी, ये शायद गुरु जी के ही ब्लेसिंग्स थी कि वो चाहते थे कि मेरे हाथ से उन्हें फूल चढ़े। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, फिर मैं गई वहाँ पर, मैंने फूल चढ़ाए। उन आंटी ने बोला कि यहाँ पर पैसे नहीं चढ़ाए जाते, वो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैंने अभी चढ़ाए भी नहीं थे। लेकिन ठीक है, चलो एक चीज़ और मुझे मालूम चली थी गुरु जी की और गुरु जी के सत्संग के बारे में। फिर उसके बाद उन आंटी जी के घर में जब भी सत्संग होता वो मुझे बुलाती और मैं जाती, और लोग वहाँ पर सब अपने अपने संगत जी अपने अपने अनुभव शेयर करते, सब बताते। मेरा भी मन होता कि मैं भी कुछ बोलूं, लेकिन मेरे साथ कोई अभी तक इतना कोई मिरेकल हुआ नहीं था। लेकिन हाँ, फ्रेग्रेंस मुझे ज़रूर आती थी। गुरुजी फ्रेग्रेंस में मुझे अपनी प्रेजेंस ज़रूर फील कराते थे। उसके बाद मन हुआ कि मैं कैसे ना कैसे बड़े मंदिर चले जाऊं, लेकिन मुझे संगत जी साथ ही ना मिले। फिर मैंने अपने कई फ्रेंड्स को, भाई संगत जी को भी बोला, और लेकिन वही है ना संगत जी, जब तक गुरुजी नहीं चाहते तब तक आप नहीं जा सकते, गुरुजी खुद ही बुलाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ संगत जी। जब मैं सोच ही रही थी तो एक रात मुझे, रात के मतलब अमृत वेला कहेंगे, 3-4 बजे, मुझे नहीं मालूम, ड्रीम था कि मैं जागी हुई थी। मेरा मोबाइल लग रहा था कि बज रहा है और उसमें लिखा हुआ रहा था गुरुजी कॉलिंग। संगत जी, जैसे व्हाट्सएप कॉल आती है उसमें ऊपर से नीचे को एरो आता है, तो उससे संगत जी से राइट टू लेफ्ट आ रहा था संगत जी, और उस पर लिखा हुआ आ रहा था गुरुजी कॉलिंग। अभी तक मेरे दिमाग में आ रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा था संगत जी, क्लियर दिख रहा था मुझे। फिर संगत जी मैं बेचैन हो गई कि चली जाऊं किसी तरह। फिर मैंने उन आंटी जी को बोला, उन आंटी जी ने कहा कि हाँ चलो ठीक है चलते हैं। करते करते 10-15 दिन में
फिर एक दिन आंटी जी ने कहा कि मेरा भी बहुत मन है, चलो हम दोनों चलते हैं। संगत जी, हमने प्लान बना लिया और हम बड़े मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। और मैं अपने उन आंटी जी का घर संगत जी इन बिटवीन शिफ्ट हो गया और वो थोड़ी दूर चले गए थे। उन्होंने प्लान करा कि ठीक है, हम ऑटो से मेरे मेट्रो स्टेशन तक आ जाओ, दिल्ली के मेट्रो स्टेशन में। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी, मैं ऑटो से वहाँ गई। तो क्या हुआ संगत जी, जो मैंने ऑटो लिया था वो थोड़े बुजुर्ग थे ऑटो चलाने वाले, लेकिन वो पंजाबी में बोल रहे थे। तो संगत जी क्या हुआ, हम ऐसे ही कुछ बोल रहे थे, ऐसे ही चलते चलते मतलब ऑटो चलता रहा और एक जगह संगत जी रेड लाइट पर वहाँ रुका। वहाँ पर साइड में कहीं भंडारा हो रहा था। उन ऑटो वाले ने पंजाबी में मुझे बोला कि जी आपने खाना है भंडारा? तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं खाना। फिर उन्होंने फिर दोबारा से पूछा। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं खाना। फिर मैंने उनको बोला कि आप खा लो। उन्होंने बोला कि मुझे कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है। इतनी में संगत जी मैं समझ नहीं पाई कि ये गुरुजी हो सकते हैं, ये गुरुजी का भेजा हुआ कोई हो सकता है। इसके लिए गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं अगर आपको पहचान नहीं पाई तो उसके बाद उन्होंने कहा मुझे कड़ा प्रसाद तो बहुत पसंद है। उन्होंने 2-3 बार बोला संगत जी। फिर मैंने कहा कि अच्छा चलो ऐसे करते हैं, ऑटो वही ले लेते हैं, आप खा लेना। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें सब्जी होगी, मिर्च लगेगी। चलो, मेरा ध्यान ये था कि किस घड़ी में जल्दी से बड़े मंदिर पहुंच जाऊं। मैं कुछ ज़्यादा नहीं सोच पाई संगत जी इस बारे में। फिर हम बड़े मंदिर पहुंचे। आंटी जी मुझे मिल गई मेट्रो में और हम लोग बड़े मंदिर पहुंच गए। बड़े मंदिर हम कुछ जल्दी ही पहुंच गए क्योंकि मुझे बेचैनी थी। मैंने आंटी जी को बोला था कि हम थोड़ी जल्दी जाएंगे तो जल्दी ही हमारा नंबर आ जाएगा और मैं जल्दी से मिल पाऊंगी गुरुजी को, गुरुजी के बड़े मंदिर में गुरुजी से। और संगत जी हम चले गए। फिर हमारा जो मंदिर खुला, हम लोग अंदर चले गए। संगत जी जैसे ही मैं मेन गेट के अंदर पहुंची तो गुरुजी का स्वरूप वो मुस्कुरा रहे थे। लग रहा था कि गुरुजी बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी और बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनकी मिली। इसके बाद से गुरुजी ने मुझे हर हफ्ते बड़े मंदिर बुलाना शुरू कर दिया और मैं जाती हूँ। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स आती हैं और उनके ज़िंदगी में आने से मेरी ज़िंदगी में बहुत आराम आ गया है। ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ गई। चीज़ें अपने आप मतलब सफलता की ओर सब बढ़ रही हैं। ऊंचाइयों की तरफ हम जा रहे हैं। हमारे सारे काम बनने लग गए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना। मेरे अंकल जी जो मेरे हस्बैंड कुछ नाराज़ भी रहते थे मेरे से, अब वो काफ़ी बदल भी गए हैं। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का जब से स्वरूप आया ना संगत जी, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छा हो गया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं यही अपने सत्संग संगत जी यहीं पे अपनी सत्संग को विराम देती हूँ। अगला सत्संग आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुदेव, जय गुरुजी। संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना इस सत्संग में हमारे साथ बने रहने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं आपको वैसे ही सुनाऊंगी। और बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर इस सत्संग को करते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और गुरु जी के बहुत टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। सो संगत जी, आज मैं ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरु जी की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से इस सत्संग को मैं बोलने जा रही हूँ। और उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ संगत जी। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी हूँ ये तो मैं भी नहीं जानती, क्योंकि गुरु जी ने मुझे अपने साथ जन्मों जन्मों से जोड़ा हुआ है। हमें नहीं पता संगत जी कि हम कब गुरु जी से जुड़े हैं, लेकिन मैंने सुना है कि गुरु जी हमें अपने आप से तब जोड़ते हैं जब किसी उनके संगत पर कष्ट आना होता है या कोई बड़ी तकलीफ में वो होते हैं, तो गुरु जी उस समय पर हमें मिलते हैं। संगत जी, गुरु जी का मिलना अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये अपना जो शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी आपने हमें बहुत ब्लेस किया है। आपका बहुत बहुत शुक्राना। इतनी करोड़ों की जनता में से हमें चुनने का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कहते हैं ना, गुरु जी हमेशा ये कहते हैं कि मांगो मत मानो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ संगत जी कि मैं नहीं मांगूं, लेकिन एक बार मैंने गुरु जी से मांगा था। मैंने मांगा ये था, मैंने बोला गुरु जी मुझे ना, मैंने बहुत सत्संग सुने हैं और मैं हर सत्संग में सुनती हूँ कि आप दर्शन देते हैं, आप ड्रीम दर्शन देते हैं, आप बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, मोर के रूप में, ओम रूप के ओम में। संगत जी, मुझे गुरु जी से मिले हुए आज 8 या 9 महीने हो चुके हैं। एग्जैक्ट मुझे टाइम याद नहीं है, लेकिन मैं इसी मंथ मतलब इसी ईयर जुड़ी हूँ। फरवरी मार्च ऐसे ही कुछ जुड़ी थी संगत जी, 2023 में, सॉरी। तो मैं जुड़ी हूँ 2023 में, फरवरी एंड या मार्च की स्टार्टिंग में। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं हमेशा सुनती थी, मैं सिर्फ सत्संग सुनती थी, उनके मैसेजेस सुनती देखती थी और मैं उस चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश भी करती थी। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरु जी आपके सत्संग सुनकर और आपके मैसेजेस देखकर ये तो यकीन हो गया है कि आप एग्जिस्ट करते हैं, आप सच में हैं, लेकिन क्या आप मुझे कभी दर्शन नहीं देंगे? मैं जब भी संगत जी रोटी बनाती थी, मैं हर एक रोटी को बहुत ध्यान से देखती थी कि मेरी रोटी में कहीं ओम बना है, कहीं मेरी रोटी में ओम बनेगा। लेकिन संगत जी, मैं बहुत डिसअपॉइंट होती थी। मतलब ये कह लो कि मैं ना अपने मन को तसल्ली देने के लिए किसी भी चीज़ को, मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी, लेकिन यही रियलिटी है कि किसी भी चीज़ को ना मैं ऐसे बोलती थी कि ये तो मतलब ओम बन गया है, लेकिन संगत जी वो प्रॉपरली ओम नहीं होता था। समटाइम हमें वैसी शेप दिखती है। तो मैंने ना अपने हस्बैंड को बोलना शुरू किया, देखो मुझे ओम के दर्शन हुए, देखो मुझे ओम के दर्शन हुए। एट लास्ट मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि देखो बहुत अच्छी बात है, हम गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी हमें ओम के रूप में ब्लेस करते हैं, ओम दर्शन देकर हमें बताते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर किसी चीज़ को ओम बना करके अपने दिल को तसल्ली दें।
और ये बात उनकी बिल्कुल जेन्युइन थी संगत जी, क्योंकि मैं ऐसा ही करती थी। मैं हमेशा मतलब अपने मन को बहलाती थी, अपने मन से बात करती थी कि नहीं, ये गुरुजी का ओम बना है। लेकिन वो संगत जी गुरुजी का ओम नहीं होता था। मतलब ठीक है, चीज़ें थी, मैं बोल देती थी। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे आपके दर्शन चाहिए, मैं सिर्फ आपके दर्शन करना चाहती हूँ। संगत जी आप मेरे यकीन नहीं करोगे, मैं अमृत वेला के लिए उठने की कोशिश करती हूँ। एक दिन मैं उठी और मैं दोबारा से संगत जी मेरे से उस दिन पता नहीं क्यों अमृत वेला हुआ ही नहीं। मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी प्लीज़ मेरी नींद पे कंट्रोल करवाओ, मुझे आपका अमृत वेला करना है, मैं करना चाहती हूँ, लेकिन अब मतलब मेरे को नींद आएगी तो मैं अमृत वेला कैसे करूँगी। लेकिन संगत जी उससे पहले भी मैं गुरुजी को हमेशा बोलती थी, लेकिन 5-10 मिनट में हार्डली बैठ जाती थी, आधा घंटा भी मतलब बैठ जाती जब मुझे नींद आती थी। लेकिन उस दिन मैं बिल्कुल नहीं बैठ पाई, पता नहीं क्यों संगत जी, मैं बिल्कुल नहीं बैठ पाई और मैं दोबारा से सो गई। मैं दोबारा से सोई हूँ ना संगत जी, अब मुझे समझ में आता है कि गुरुजी ने मुझे दोबारा क्यों से सुलाया था। क्योंकि गुरुजी मुझे अपने ड्रीम दर्शन देना चाहते थे। संगत जी गुरुजी इतने प्यारे वाइट चोले में गुरुजी हैं और वो सिंहासन पर बैठे हैं, नीचे धुआं ही धुआं। संगत जी गुरुजी इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकती। सच में संगत जी गुरुजी बहुत प्यारे थे, मतलब इतना सुंदर उन्होंने चोला पहना हुआ था। और संगत जी वही वाला चोला था जो स्वरूप मेरे घर में है गुरुजी का, और उसी चोले में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा, आजा पुत्र मेरे कोल आजा, किन्ने दिना तो कहती पई सी दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, हुण घबरानी क्यों पई है, नेड़े आजा। संगत जी मैं डर गई थी, क्योंकि मैं सपने में भी डर गई थी, मैं बिल्कुल क्लोज नहीं जा रही थी गुरुजी के। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, गुरुजी खड़े हुए, वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेकर के गए, मुझे नीचे बिठाया, खुद सिंहासन पर बैठे। और संगत जी मैं गुरुजी के चरणों से अपना माथा लगा के रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ। और मैं इतनी खुश, मैंने बोला गुरुजी आपकी बहुत 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 मेहरबानी, धन्यवाद गुरुजी, लव यू गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने मेरे को फोरहेड पे भी किस किया। उन्होंने बोला, पुत्र हुण तेनों घबराने की कोई लोड़ नहीं, और तेनों इंज नहीं कि मैं जब दर्शन नहीं दिंदा तो इसका मतलब आ नहीं है मेरी तेरे ते ब्लेसिंग्स नहीं हैगी। संगत जी उस वक्त मुझे ये चीज़ें समझ में आई कि हमें कभी जिद नहीं करनी चाहिए गुरुजी से, कि गुरुजी मुझे आपके दर्शन दो, मुझे आपके दर्शन चाहिए, हमें कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम लोग बहुत, मैं सच बता रही हूँ गुरुजी, हम इतने लकी हैं ना, जो इतनी करोड़ों जनता में से गुरुजी ने हमें चुना है, और वो हमारी छोटी से छोटी बात भी पूरी करते हैं। संगत जी छोटी से छोटी बात भी पूरी करते हैं। तो आज का सत्संग मेरा यही था कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया। संगत जी ये बहुत टाइम से मैं अपना सत्संग किसी को सुना नहीं रही थी, क्योंकि कहते हैं गुरुजी की कई ब्लेसिंग्स ऐसी होती हैं जो नहीं बतानी चाहिए। लेकिन मुझे बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे, सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। और जब मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं कौन सा सत्संग शेयर करूं, तो गुरुजी ने मन में भाव डाला कि ड्रीम दर्शन शेयर कर सकती हूं मैं। तो मुझे लग रहा है कि गुरुजी की आज्ञा ही है, जो गुरुजी मुझसे लिखवा रहे हैं मैं वही लिख रही हूँ, और ये गुरुजी की आज्ञा से ही मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और भी संगत जी सत्संग तो बहुत हैं, लेकिन अभी तक मेरे लिए सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग यही है, और इसीलिए मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। और मंत्र जाप के साथ विराम देना चाहूँगी। संगत जी आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बड़ा ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता संगत जी।
इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के द्वारा गुरु जी हमें बहुत से सवालों के जवाब देते हैं संगत जी। तो चलिए संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।